पैसे की तंगी, क्या कामगारों को नहीं मिलेगी टाइम पर उनकी सैलरी, क्या सऊदी हो गया है मंदी का शिकार। चलिए इस वीडियो में डिटेल में आपको इसकी जानकारी देते हैं, तो बने रहिएगा एंड तक हमारे साथ। खबर शुरू करने से पहले एक जरूरी सूचना आपको दे दें कि अगर आप सऊदी में फंस गए हैं, कफील आपको छोड़ नहीं रहा है, आप परेशान हैं, वापस अपने घर लौटना चाहते हैं, तो घबराए नहीं, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर कांटेक्ट करें। इनका नाम अहमद अली है। ये आपको कानूनी प्रक्रियाओं के तहत महज 3 से 4 दिन के अंदर ही खरूज लगाकर सऊदी से फाइनल एग्जिट कराकर आपको सही सलामत अपने देश पहुंचा देंगे। देखिए, सऊदी अरब तेल के कारण मालामाल है, लेकिन क्राउन प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान चाहते हैं कि देश की निर्भरता तेल से कम की जाए। सऊदी अरब 2030 तक अपनी आय में डिफरेंसेस लाना चाहता है। इस कारण क्राउन प्रिंस सऊदी को वैश्विक टेक्नोलॉजी और इनोवेशन के केंद्र में बदलना चाहते हैं। रेगिस्तान में $500 बिलियन के न्यूम शहर को बसाना भी उनमें से एक है, लेकिन इस प्रोजेक्ट के कारण सऊदी अरब को वित्तीय चुनौतियों का भी सामना करना पड़ रहा है। अब आप सोच रहे होंगे कि जिससे दुनिया निवेश मांगती है, भला उसके पास पैसे की कमी कैसे हो गई, लेकिन ये बात सच है। सऊदी अपनी इन पहलों को वित्त पोषित करने के लिए रणनीतिक रूप से उधार ले रहा है और शेयर बेच रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि सऊदी के पास पैसों की कमी है, लेकिन सऊदी एक रणनीति के तहत चल रहा है और इसी रीजन से वो पैसे उधार ले रहा है। इन प्रोजेक्ट्स का वित्त पोषण सऊदी संप्रभु वेल्थ फंड और पब्लिक इन्वेस्टमेंट फंड PIF से होता है, लेकिन वॉल स्ट्रीट जर्नल WSJ की रिपोर्ट में कहा गया है कि PIF को वित्तीय बाधाओं का सामना करना पड़ रहा है। इसका नकदी भंडार दिसंबर 2020 के बाद से अपने निचले स्तर पर पहुंच गया है, जो लगभग $15 अरब है। देखिए, रिपोर्ट्स के मुताबिक सऊदी अपने फंड को बढ़ावा देने के लिए कई वर्षों में पहली बार उधार ले रहा है। इसके अलावा सऊदी अपनी तेल कंपनी अरामको में ज्यादा शेयर को बेच रहा है। देखिए, वाशिंगटन में अरब गल्फ स्टेटस इंस्टीट्यूट थिंक टैंक के विजिटिंग फेलो टीम कैलन ने WSJ को बताया कि पैसे के लिए जितना कुछ किया जा रहा है वो हैरान करने वाला है। उन्होंने कहा कि सऊदी को 2030 तक PIF के लिए $270 अरब और जुटाने की ज़रूरत हो सकती है। इसके लिए और उधार लेने की ज़रूरत होगी, साथ ही विदेशी मुद्रा भंडार में भी कमी आएगी। विजन 2030 में कई बड़ी परियोजनाएं शामिल हैं, जिसमें से हर एक की लागत $10 अरब है। बता दें, प्राचीन शहर देरिया के विकास के लिए $62 अरब का आवंटन किया गया है। लाल सागर इको रिजॉर्ट को $23.6 अरब और फारस की खाड़ी के लिए तेल रिग को एक एडवेंचर टूरिज्म रिजॉर्ट में बदलने के लिए बजट $5 अरब है। ब्लूमबर्ग की रिपोर्ट के मुताबिक जनवरी में सऊदी अरब सरकार ने बॉन्ड बेचकर $12 अरब इकट्ठा किए थे, जबकि PIF ने $5 अरब के बॉन्ड बेचे। जनरल का अनुमान है कि अरामको शेयरों का 1% हिस्सा बेचने से लगभग $20 अरब जुटाए जा सकते हैं। हालांकि इससे यही है कि अगर आप लोगों को लग रहा है कि आपकी सैलरी में कटौती होगी, तो ऐसा बिल्कुल नहीं है। सऊदी अरब के पास अभी भी भर के पैसा है। सऊदी बस एक रणनीति के तहत उधार ले रहा है, जो सऊदी का अपना रणनीति है उसके अनुसार, ताकि वो 2030 तक जैसा सऊदी को बनाना चाहता है वैसा सऊदी बनकर तैयार हो जाए। तो ये थी तमाम जानकारी। बने रहिए ऐसी खबरों के लिए डेली सऊदी न्यूज़ पर।